इस वीडियो में हम बात कर रहा हूँ वॉच डॉग्स की स्टोरी के बारे में। तो यहाँ फार क्राई सीरीज की तरह दोनों वॉच डॉग्स गेम्स की स्टोरी डिफरेंट है और आपको ये दोनों गेम्स खेलने की ज़रूरत नहीं है टू प्ले वॉच डॉग्स लीजन। हाँ, अगर आपने वॉच डॉग्स 1 और 2 खेल रखी है और आपको एक स्टोरी रिकैप चाहिए या फिर मेरी तरह आपको जानना है कि इन दोनों गेम्स में क्या हुआ, तो ये वीडियो अपना काम करेगी। इसी के साथ नाउ लेट्स बिगिन। ओके, तो वॉच डॉग्स 1 स्टार्ट होती है 2012 की टाइमलाइन में, जहां शिकागो में एक कंपनी नेम्ड ब्लूम एक सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करती है एंड इसे गवर्नमेंट के साथ मिलकर शिकागो में हर एक कैमरा, कंप्यूटर, ट्रैफिक लाइट्स या एनीथिंग विद अ चिप के साथ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिससे पुलिस को सस्पेक्ट को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। हर एक सिटीजन का प्रोफाइल ये CTOS खुद बना लेता है, मेकिंग एवरीथिंग कनेक्टेड एंड एवरीथिंग एट द पाम ऑफ अथॉरिटीज। ऑब्वियसली ब्लूम इस टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं बाय सेलिंग कंज्यूमर पैटर्न्स, उनकी डिटेल्स टू एनी हाई पेइंग कंज्यूमर कंपनी, और ऑब्वियसली ये सब कुछ वो सीक्रेट में करते हैं। यानी CTOS सिर्फ ऊपर से ही प्राइवेट है एंड इस OS से यूजर प्राइवेसी अब ना के बराबर बची है। एंड इसी टेक्नोलॉजी को अब्यूज करते एक हैकर एडन पियर्स एंड हिज फ्रेंड डेमियन ब्रिंक्स दोनों शिकागो के मर्लॉट होटल में लोगों के पैसों को इलेक्ट्रॉनिकली उनके डिवाइस से हैक करते अपने बैंक में डाल रहे थे। यहीं होटल में एक और हैकर एडन का प्लान फेल करने की कोशिश करता है एंड यहाँ की अथॉरिटीज को अलर्ट कर देता है। इस मर्लॉट होटल का मालिक है डेरमॉट लकी क्वीन, जो समझता है कि एडन यहाँ उसके फोन से शिकागो के मेयर से हुई उसकी सेक्रेटरी के मर्डर की फुटेज निकाल रहा था एंड इसीलिए क्वीन डेमियन एंड एडन को मारने की हिट लगा देता है। लकी क्वीन एक और हैकर क्लेरा लाइल से एडन एंड डेमियन को प्राइवेटली ट्रैक करवाता है। एडन उसकी फैमिली, उसकी बहन एंड अपने नेफ्यू एंड नीस के साथ इस शहर से भागना चाहता है अंटिल की एक हिटमैन मॉरिस वेगा एडन की कार का टायर बर्स्ट कर देता है, जिससे लेना कोमा में जा मर जाती है। अब इस इंसिडेंट के 11 महीने बाद एडन एक रूथलेस विजिलेंटी बनते सभी गैंग्स के पीछे है एंड एडन उस हिटमैन मॉरिस वेगा को ट्रैक करते उससे इस हिट के पीछे का नाम मांगता है। यहाँ एडन का फ्रेंड है एक फिक्सर एंड क्लीनर जॉडी चिन, जो पैसों के लिए किसी के साथ भी काम करेगा। डेमियन ब्रिंक्स भी अभी जिंदा है एंड वो फिर से एडन को उसका पार्टनर बनने को कहता है ताकि वो होटल जॉब के दौरान उस सेकंड हैकर का पता लगा सके। एडन को पता है कि डेमियन बहुत ही रेकलेस और बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है, इसलिए एडन अब डेमियन से कोई रिश्ता नहीं चाहता। एक हैकर ग्रुप डेडसेक, जो कि ब्लूम की सच्चाई लोगों की प्राइवेसी को वापस लाना चाहते हैं। डेडसेक में से एक क्लारा लाइल एडन की हेल्प करती है। तो यहाँ क्लारा को एडन की स्टोरी पता चलने के बाद वो अपनी गलती कि उसने एडन को ट्रैक करने में उन लोगों की मदद की, इसकी रिडेम्पशन के लिए डेडसेक ज्वाइन करते अब एडन की हेल्प करती है। लेकिन अभी एडन को इस बात का नहीं पता। एडन के डेमियन की मदद करने से मना करते वो उसकी बहन निकोल को किडनैप कर लेता है। एडन अपने नेफ्यू जैक्सन को सेव करने में सक्सेसफुल रहता है, लेकिन अपनी बहन को डेमियन से छुड़ाने के लिए ना चाहते हुए भी एडन को डेमियन के लिए उस सेकंड हैकर को ट्रैक करना पड़ता है। एडन को पता लगता है कि वो सेकंड हैकर शिकागो की एक बड़ी गैंग का लीडर डेलफोर्ड इराक वेड है एंड उसके पास ऑलमोस्ट एवरी सिटीजन की इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती क्योंकि वो किसी की भी प्राइवेट इन्फो पब्लिक कर सकता है। यहाँ इराक वेड का डाटा देखने के लिए वो जो इंक्रिप्शन यूज़ कर रहा है वो क्लारा एंड एडन नहीं तोड़ सकते एंड इस इंक्रिप्शन के लिए क्लारा एक वेटरन हैकर एंड CTOS को बनाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेमोन टीबोन कैनी को ढूंढने के लिए कहती है। कैनी पहले ब्लूम के लिए ही काम करता था, लेकिन CTOS की प्राइवेसी इन्वेजन को देखते हुए कैनी एक विसल ब्लोअर बनता है एंड इसी से उसे ब्लूम से निकाल दिया जाता है। CTOS का नुकसान सबको दिखाने के लिए कैनी 2003 में CTOS को हैक करते एक मैसिव पावर कट कर देता है, जिससे 11 लोगों की डेथ हो जाती है एंड इसी शॉक से कैनी सब कुछ छोड़ अब अंडरग्राउंड रहता है। कैनी को ढूंढते एंड उसके लिए फेवर्स करने के बाद कैनी एडन की हेल्प करता है। एडन इराक के सर्वर से सारा डेटा कॉपी करने पहुंचता है कि यहीं उसका कवर ब्लो होते उसे इराक को मारना पड़ता है एंड इस डेटा को डिक्रिप्ट करते एक और हैकर JB डिफॉल्ट मार्कोविक्स, जो कि टीबोन कैनी का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो ये डेटा चोरी कर एडन के सिस्टम में वायरस अपलोड कर देता है, जिससे इनका सारा डेटा डिलीट हो जाता है
यही डिफ़ॉल्ट क्लैरा की इन्वॉल्वमेंट भी एडन को रिवील करता है, जिससे एडन क्लैरा की हेल्प लेने से मना कर देता है। डेमियन को उसका डेटा ना मिलने पे वो एडन की निकोल से लास्ट बार बात करवाते एडन द विजिलेंटे की आइडेंटिटी पब्लिक कर देता है। एडन पुलिस से बचते कैनी को निकोल से की बात की रिकॉर्डिंग देता है, जिसमें एडन को निकोल की लोकेशन का शक होता है। यहीं इस रिकॉर्डिंग को पीछे छोड़ते दोनों सबसे पहले डिफ़ॉल्ट से उनका डाटा वापस लाते हैं, जिसमें कैनी डिफ़ॉल्ट एक डीजे है एंड उसकी क्लब की लोकेशन एडन को देता है एंड एडन सक्सेसफुली अपना डेटा डिफ़ॉल्ट से ले आता है। कैनी इस रिकॉर्डिंग से निकोल की लोकेशन एडन को दे देता है एंड एडन निकोल को सेव करते उसे जैक्सन से रीयूनाइट कर दोनों को यहाँ से सेफली निकाल देता है। अब तक एडन शिकागो में एक नॉन विजिलेंटी द फॉक्स नाम से बन चुका है एंड एडन अभी तक काफ़ी गैंग्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस को बंद कर चुका है। अब लास्ट में एडन को उसकी हिट के पीछे का माइंड वहीं आयरिश गैंग लीडर लकी क्वीन था, जिसकी वजह से उसकी नीज की डेथ हुई। ये पता चलने पे एडन क्वीन की हार्ट रेट नॉर्मल रखने वाली मशीन यानी पेस मेकर को हैक कर उसे मार देता है एंड क्वीन मरने से पहले बताता है कि उसे लगा एडन उस होटल में उस मेयर की फुटेज निकाल रहा था एंड इसीलिए उसने एडन पर हिट लगाई। अब क्लैरा अपने आप को रिडीम करने की लास्ट कोशिश में डेमियन से निकोल के बदले अपने आप को सरेंडर कर देती है एंड उसे बता देती है कि उसने ही दोनों को ट्रैक करने में की रोल प्ले किया, जिससे अब डेमियन क्लैरा पर फिक्सर्स लगा देता है। एडन के टाइम पे ना पहुंचने पे क्लैरा मर जाती है। एडन अब अपना विजिलेंटी रोल एक्सेप्ट करते शिकागो मेयर की फुटेज पब्लिक कर देता है, जिससे मेयर खुद ही सुसाइड कर लेता है। डेमियन अब CTOS को फुली अनलॉक कर चुका है, जिसमें कैनी एडन को CTOS फायरवॉल पार करने के लिए अपना वायरस देता है। डेडसेक एडन से 30 सेकंड की विंडो मांगते हैं, जिससे वो CTOS में अपना रैट कोड डाल सकें एंड जिससे डेडसेक CTOS को पूरा ठीक कर सकेगी। लेकिन एडन अब डेडसेक की ना सुनते पूरे OS को ही बंद करना चाहता है। एडन के डेमियन की लोकेशन ट्रैक करते एंड शिकागो के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से CTOS रिमूव करते पूरी सिटी में ब्लैकआउट हो जाता है। एडन इस लाइट हाउस में पहुंच डेमियन को मार देता है एंड जॉडी चिन, जो कि डेमियन से एडन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसे यहाँ से भगा देता है। एडन देखता है कि एक छोटी बच्ची के कातिलों का पीछा करते उसने सिटी में कितना कुछ सही कर दिया एंड इसी से वो शिकागो का डार्क नाइट बनता है। अब ब्लूम CTOS 2.0 पर काम कर रही है, जो कि सिर्फ शिकागो में ही नहीं बल्कि और भी US स्टेट्स में लागू होगा। अब 3 साल बाद 2016 में सैन फ्रांसिस्को में CTOS 2.0 इंस्टॉल होता है एंड अब CTOS पब्लिक डेटा एनालाइज करते एक आदमी किस तरह का क्राइम कर सकता है वो भी डिटेक्ट कर सकता है, जिससे पुलिस उस बंदे को वो क्राइम करने से पहले ही पकड़ सकें। बट ऑब्वियसली दिस AI कैन नेवर बी परफेक्ट। सैन फ्रांसिस्को बेस्ड डेडसेक पूरी तरह से CTOS के खिलाफ वोकल है। यहीं एक हैकर मार्कस हॉलोवे डेडसेक ज्वाइन करने के लिए CTOS 2.0 के सर्वर से अपना सारा डाटा डिलीट करता है, जिसमें वो ऐसे क्राइम भी देखता है जो उसने कभी कमिट भी नहीं किए। इसी के साथ मार्कस को डेडसेक में एंट्री मिलती है, जिसमें मार्कस की ही तरह बाकी हैकर्स हैं। सितारा, जैसे नो गेम में उसे सितारा प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन दिस इज एन इंडियन नेम एंड सितारा के पेरेंट्स कोलकाता इंडिया से ही ओरिजिनेट होते हैं, बट शी वॉज बोर्न इन LA। एंड आगे है हॉट सॉस जॉश, रेंच एंड होरेशियो। सो बेसिकली डेडसेक सभी को उनकी प्राइवेसी के लिए लड़ने को कहती है एंड दे आर अवेयरिंग एवरीवन। CTOS isn't just regulating infrastructure. The amount of personal data that thing is collecting is fucking mind-blowing. Yeah. All of that data in one place means they can reject your fucking application before you click on it. Congratulations, you have been pre-rejected for our credit card. Or your house, or your insurance. All that data in the hands of the government? They'll arrest you for shit before you even do it. Yeah, I've been there. एंड वो सबको अवेयर बनाना चाहते हैं टू टेक देयर प्राइवेसी इन देयर ओन हैंड्स एंड ऐसा करने के लिए वो वेरियस स्कैंडल्स को बर्स्ट करते हैं। कंपनीज कंज्यूमर डेटा किस तरह से यूज़ करते हैं ये पब्लिक को दिखाते हैं। सो यहाँ डेडसेक पहले न्यू डॉन चर्च को बर्स्ट करती है, जो कि अंदर से एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। होम रोबोटिक्स कैसे अपने रोबोट्स का कस्टमर डेटाबेस प्राइवेट कंपनीज को बेचती हैं यह पब्लिक करते हैं। यहीं डेडसेक का मेन मिशन ब्लूम कंपनी को गिराना है, जिसके लिए डेडसेक को फॉलोअर्स चाहिए जो अपनी कंप्यूटर पावर को डेडसेक को यूज़ करने दें। यहीं अचानक डेडसेक के फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं
एंड इन बॉट फॉलोअर्स का सोर्स ट्रैक करते डेडसेक का सामना डुसान नेमिक से होता है जो कि ब्लूम का CTO है। एंड डुसान बताता है कि डेडसेक ने कैसे होम रोबोटिक्स को बस्ट करके CTOS को और पॉपुलर किया। एंड अब वो मार्कस पर पुलिस केस लगा देता है। मार्कस के पुलिस से बचते सारे डेडसेक मेंबर्स दुखी हो जाते हैं अंटिल कि मार्कस सबको ब्लूम से लड़ने के लिए रीमोटिवेट करता है। एंड इस फेस्टिवल में हैकिंग कंपटीशन को जीतते यहीं वॉचडॉग 1 का रेमोन टीबोन कैनी ब्लूम को गिराने के लिए मार्कस एंड डेडसेक को अपनी हेल्प ऑफर करता है एंड समझाता है कि ब्लूम को हराने के लिए उन्हें पहले बाकी कंपनीज को हराना पड़ेगा एंड और फॉलोअर्स गेन करने पड़ेंगे। यहीं डेडसेक सिलिकॉन वैली में सबसे बड़ी कंपनीज जैसे नूडल की करप्शन एक्सपोज करते हैं। डुसान नेमिक डेडसेक की तरह एक और सिलिकॉन वैली हैकर ग्रुप प्राइम 8 के लेनी को डेडसेक को हैक करने को कहता है एंड प्राइम 8 से अपना डाटा डिक्रिप्ट करते डेडसेक को FBI का रोल पता लगता है कि वो ऐसे हैकर ग्रुप्स को अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर लोगों की पर्सनल फाइल्स को हैक करवाते हैं। यहीं FBI का डाटा लाने मार्कस FBI की बिल्डिंग को इन्फिल्ट्रेट करता है जिससे FBI रेंच को पकड़ लेते हैं। लेकिन रेंच एंड उसका मास्क छुड़ाने के बाद डेडसेक FBI की बात पब्लिक कर देते हैं। यहाँ की गैंग टेस्कोस होरेशियो से डेडसेक की इनसाइड इन्फो मांगते हैं टू बाईपास पुलिस एंड अथॉरिटीज, लेकिन होरेशियो के मना करने पे वो होरेशियो को मार देते हैं जिसके बदले में डेडसेक एंड मार्कस उनके सारे ड्रग्स, उनके बड़े लीडर्स एंड होरेशियो को मारने वाले बंदों को खत्म कर होरेशियो का रिवेंज लेते हैं। कैनी मार्कस से एक प्राइवेट स्पेस कंपनी गैलालाई के रॉकेट से ब्लूम की सैटेलाइट लॉन्च होते दिखाता है एंड बताता है कि ब्लूम इन सैटेलाइट से ओशन से जाने वाले इंटरनेट पाइपलाइंस को पार कर अब सैटेलाइट से अपने इंटरनेट को दुनिया के किसी भी कंट्रीज में मार्केट कर सकती है। एंड ब्लूम का इंटरनेट ऑब्वियसली प्राइवेट नहीं होगा एंड इसी इंटरनेट से ब्लूम अपना बेलवेदर सॉफ्टवेयर जो कि स्टॉक एक्सचेंज में गड़बड़ कर स्टॉक्स के प्राइस को घटा या बढ़ा सकता है। एंड ब्लूम अपने सैटेलाइट इंटरनेट से दुनिया के किसी भी कोने में स्टॉक मार्केट को हिला सकते हैं। मार्कस गैलालाई के रॉकेट में ब्लूम के मदरबोर्ड में एक बैकडोर इंस्टॉल कर देता है जिससे डेडसेक ब्लूम की सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल कर सकें। एंड ब्लूम के इंटरनेशनल सर्वर्स को हैक कर पता लगता है कि काफ़ी कंपनीज इवन की यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ऑलरेडी ब्लूम का इंटरनेट यूज़ कर रही हैं जिससे ब्लूम इन सब की एक्टिविटी पैटर्न्स को मॉनिटर कर सकती है। बट लोग ये नहीं जानते डेडसेक अब चाइनीज़ आंटी शू बॉय गैंग के कार्गो शिप से बेलवेदर सर्वर को अपने ड्रोन से उठा लेते हैं जिससे चाइनीज़ US स्टॉक मार्केट में दखल दे रहे थे। अब डेडसेक टाइडस रोबोटिक कंपनी को इन्फिल्ट्रेट करती है जो कि अपने मिलिट्री रोबोट्स में CTOS को इनकॉर्पोरेट कर उन्हें गवर्नमेंट को बेचने वाले थे जिससे गवर्नमेंट किसी भी प्रोटेस्ट को आराम से रोक पाएगी एंड सभी सिविलियंस को कंट्रोल कर पाएगी। एंड मोर ओवर ये सब रोबोट्स ब्लूम के हाथों में सही नहीं रहते इसलिए मार्कस इन सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लास्ट है इनवाइट जो कि फेसबुक की तरह एक सोशल नेटवर्क है एंड यहाँ कैम्ब्रिज एनालिटिका ने जो फेसबुक के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप को जिताया गेम में वही स्टोरी है जिसमें डेडसेक कैंडिडेट थ्रस को इनवाइट को यूज़ करते जीतने नहीं देते एंड वो रिग्ड वोटिंग मशीन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डुसान नेमिक मार्कस को फिर से कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल बना देता है बाय फॉर्जिंग हिज रिकॉर्ड्स एंड अब डेडसेक फुली पावरफुल हो चुकी है एंड सभी मेंबर्स सितारा, रेंच एंड मार्कस ब्लूम के सर्वर्स को डिस्ट्रॉय कर डुसान के खिलाफ बेलवेदर सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाली इंपॉर्टेंट एविडेंस को पुलिस, FBI, मीडिया सबको सौंप देते हैं जिससे सबको पता लग जाता है कि कैसे डुसान या ब्लूम के इंटरनल लोग CTOS का डाटा यूज़ करते अपना फ़ायदा करवा रहे थे। अब लोकल डेडसेक मेंबर से मार्कस को आंटी शू गैंग के बंदे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं ये पता लगता है एंड इसी केस का पता लगाते मार्कस को एडन पियर्स वो भी इसी केस में लगा है ये इन्फो मिलती है लेकिन एडन शू बॉय के ट्रैप में फंस जाता है जिससे मार्कस एडन को फ्री करता है एंड इस ट्रैफिकिंग ऑपरेशन को मार्कस एंड एडन फेल करवा देते हैं। तो यानी एडन द फॉक्स अब शिकागो से बढ़कर भी और जगह काम कर रहा है। अब एंडिंग में डेडसेक से इंस्पायर होकर पूरे वर्ल्ड में और भी एक्टिविस्ट ग्रुप उभर रहे हैं उनके यहाँ की अथॉरिटेरियन रिजीम से लड़ने के लिए एंड इसी के साथ यहीं इस गेम का एंड होता है। नाउ वॉचडॉग लीजेंड्स अब डिले हो चुकी है एंड उसकी रिलीज डेट अभी नहीं पता, या तो वो इस साल आएगी या फिर नेक्स्ट ईयर। सो या गाइस दैट्स इट, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन
and subscribe this channel for more storyline videos and do follow me on socials. I post more content there. And इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. Till then, see ya.